जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे दरमियान कई मौजूद हस्तियां बैठी हुई है, जिनमें से एक जिनका मैं मुख्तसर से तारुफ आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, वो है मोहसिन रशीद साहब। आप सभी जानते हैं कि मोहसिन रशीद साहब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। मैं मोहसिन रशीद साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और चंद अल्फाज बयान करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके पास पढ़ने के लिए एक छत है, जिनके पास बैठने के लिए ऐसा फर्नीचर है, और जिनके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें, आप लोग बाहर निकलें तो कोई आपको अंगूठा छाप, जाहिल, अनपढ़, गंवार ना कह सके। आप लोग बाहर निकले तो आपके पास एक मौका हो कि आप लोग अपने और अपनी कौम के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने खानदान के लिए कुछ कर सकने की सलाहियत पैदा कर सकें। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के इस पूरी टीम को, अरवर साहब को, कि वो लोग आपके पीछे की मेहनत कर रहे हैं। यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी रहमत है। इन रहमतों का पता हमें जब तक नहीं चलता जब तक ये हमारे पास होती है। मेरा कौमी मामलात पर मुल्क में काफी जगह घूमना आना जाना होता है। यकीन मानिए कि लोगों के पास पढ़ने को छोड़िए, बारिश की रात में सर छुपा के सोने के लिए भी जगह नहीं। तो इन रहमतों के लिए, अल्लाह की इन रहमतों के लिए हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। तो आप लोग बहुत ज्यादा मुबारकबाद के हकदार हैं कि आपको कम से कम ये मैसर है। ज्यादा से ज्यादा की तो हम कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, बात ही नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के सामने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ, कुछ आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ आना कैसे आप लोगों के लिए फायदेमंद हो, और जब मैं यहाँ से चले जाऊँ और आप लोग बाहर जाएं तो कैसे आप लोग कौम के लिए, दुनिया के लिए, इस मुल्क के लिए रहमत बने और फायदे का सबब बने। हमारी जिंदगी में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी को उठा के देखिए, आपको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन का उसी लाइफस्टाइल पे, उसी फुटस्टेप्स पे, उन्हीं के कदमों पर आपको और मुझे चलना है। कामयाबी वहीं से मिलेगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं। लेकिन हमें पता नहीं होता। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सी चीजें हमारे पास होती हैं, तब तक हमें एहसास नहीं होता। ईमान आपको और मुझे मिल गया, इसलिए हमें एहसास नहीं। कोई एहसास दिलाने की मैं आपसे कोशिश करूंगा। आज कोई भी गाइड कर सकता हूं, आपके कहीं काम आ सकता हूं, किसी भी तरीके से आपकी या आपके जानने वाले लोगों की जिंदगी जरा सी भी आसान कर सकता हूं, तो आप मुझे मेरे मैं मदद करूंगा। तो सबसे पहले मैं वो बात आपसे करना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये ऐसा नहीं हो कि हम मोबाइल देख रहे हैं, जैसे आप खामोश हैं, मोबाइल आपकी सुने रहे। जैसे मोहसिन रशीद मोबाइल नहीं है, मोहसिन रशीद आपका भाई है, आपका बेटा है, वो आपकी बात सुनने और अपनी बात कहने आए। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितनी लड़कियों को, कितने लड़के जो मौजूद हैं, उनको ये लगता है कि उनके अंदर कुछ खास है, अल्लाह ने उन्हें कुछ ऐसा दिया है जो उनके अंदर ही यूनिक है। आप बस अपना हाथ उठाएं, खड़े होने की जरूरत है। किसको ऐसा? मुझे हाथ गिनने में परेशानी हो रही है, आप एक बार खड़े हो रहे हैं जिसको होता है। इन लड़कियों को जरूर नोट डाउन कीजिएगा, इनकी जरूर किस किस को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बेकार है, उसे जिंदगी में कुछ नहीं मिला, अल्लाह ने उसे कुछ नहीं दिया, उसके अंदर कुछ नहीं चीज है, कोई है ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे देखिए, ये कोई अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करने की चीज नहीं। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई, आप यकीन मानिए जितनी लड़कियां यहाँ पर उठी उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ है,
उतनी लड़की आज तक मैंने किसी भी सेमिनार या किसी भी मेरी स्पीच में होते हुए नहीं देखी। एक बार इस बात के लिए, अपने लिए और इस मैनेजमेंट के लिए तालियां बजाइए कि और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि एक भी लड़की ने ये नहीं सोचा कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि 2013-14 से पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं सरदारों से लड़ सकता हूं, क्योंकि नौबत ही नहीं आई। मुझे भी नहीं पता था कि मैं एमएलए से लड़ सकता हूं, मैं खान सर जैसे लड़ने आदमी को अल्लाह माफ करे कि उसे सही रास्ते चलाने का एक जरिया हो सकता हूं, मैं टी राजा के सामने खड़ा हो सकता हूं। मुझे भी नहीं पता। जब तक हमारे पास सर्कमस्टेंसेस नहीं आते, जब तक हम अपने आप को टेस्ट नहीं कर लेते, तब तक हमें पता नहीं होता। जब पहली वही नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी भागते हुए हज़रत खदीजा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और आप कंबल में लिपट गए। तो अल्लाह ने क्या कहा? इतना बड़ा मौजज़ा, इतनी बड़ी चीज अल्लाह के नबी के साथ हुई थी, तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम लेट जाओ, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हाँ तुम अपने घर पे बैठ जाओ अपनी बीवी से बात। अल्लाह ने क्या कहा? एक जो कंबल में लिपट रहे हो, उठो, गया तुम्हारा वक्त। अब लिपटने का, छुपने का, कंबल में गरजने का वक्त गया, अब उठो और तब्दील। तो यही वक्त हमारे ऊपर आज है। आपको बस एक बात समझनी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है। उसकी एक टेस्ट आपको बता के जाना। आपको कैसे पता चलेगा? मुझे भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि मैं सरकार से लड़ सकता हूं, मुझे नहीं पता था कि मैं वीडियोस बना सकता हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि टर्किश एजेंसी अनादोलू एजेंसी एजेंसी, उसने मेरा इंटरव्यू छापा था, वायर मुझे लाइव किया, टाइम्स ऑफ इंडिया छापता रहता, मुझे भी नहीं पता। आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। आपको हो सकता है कि ये बात अजीब लगे, आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जब आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा तो आप उस प्रिस्क्रिप्शन पे दवाओं का सॉर्ट देखने या उसका क्या केमिस्ट्री जो उसकी है या उसका क्या रिएक्शन होगा वो नहीं देखते। आप यकीन करते हैं कि मुझे इससे फायदा होगा, अल्लाह ताला इससे शिफा देगा और आप उसे ले लेते हैं। ऐसे ही आपको मेरी बात पे यकीन करना पड़ेगा। तो पूरी जिंदगी के लिए नहीं, सिर्फ 30 दिन, सिर्फ 30 डेज, ये 30 दिन आप मेरी बात पे यकीन कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज पाएंगे। आपको ढूंढना कैसे है कि आपके अंदर क्या बेहतर है, आपके अंदर क्या नहीं है। मान लीजिए हमने एक मेरे हाथ पे थोड़ी सी मिट्टी रखी हुई है, थोड़े से पत्थर रखे हुए हैं, थोड़ा सा लोहे का पूरा आयरन स्क्रैप रखा हुआ है, थोड़ा सा स्टील रखा हुआ, थोड़ा सा गोल्ड रखा हुआ, और मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया। अब जब मैं उसके ऊपर से मैग्नेट गुजारूंगा, उसके मैग्नेट टच करके लेके जाऊंगा, तो कौन सा मेटल चिपकेगा, क्या चीज चिपकेगी और क्या नहीं चिपकेगी? आयरन चिपकेगा। अगर मैं वो हटा दूंगा और मैं उस पर पानी डालूंगा तो कौन सी चीज, कौन सा सब्सटेंस उसको एब्जॉर्ब करेगा और मैं बाकी सब नहीं करेंगे? मिट्टी। तो यही आपको अपने साथ करना है। आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, दैट्स व्हाट मैटर्स। आपको वो ही ढूंढना है। और आप जो कंपोजिशन है मटेरियल्स का, सब्सटेंसेस का, उसकी मैग्नेट है कुरान। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पूरे उम्मत मुस्लिमा कुरान को पढ़ती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका जो यूज है, वो जैसे इस्तेमाल करना चाहिए, अब वो नहीं करता। आपके सर में दर्द है, मैं आपको एक डिस्प्रिन दूं और आप उसे जमीन पे पीस के और माथे पर लगाने तो कैसा दर्द सही हो जाएगा? नहीं होगा। उसे खाने से सही हो। और आपके मसल पेन है और मैं आपको वॉल्यूम स्प्रे दूं और आप उस वॉल्यूम स्प्रे को मुंह में डाल दें और उसे पी जाए तो क्या मसल पेन सही होगा? दोनों की अलग अलग यूजेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका काम करना पड़ेगा। कुरान के साथ आपको 30 दिन गुजारने हैं ये जानने के लिए कि आप क्या हैं, अल्लाह ताला ने आपको क्यों भेजा है, आप क्यों इस दुनिया में। पहली बात, आप सबने कुरान पढ़ रखा होगा अलहम्दुलिल्लाह। एक बार मेरे कहने से, सिर्फ एक बार यकीन करके, सिंपल ट्रांसलेशन में जो भी जबान आपके समझ में आती है, सिंपल ट्रांसलेशन में सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक पढ़ लीजिए। हार्डली एक पारा एक दिन में आप बहुत आराम से खत्म कर देंगे। एक पारा डेली पढ़िए और 30 पारे मुकम्मल कर दिए।
उसके बाद मैंने आपको अपना फेसबुक डिटेल्स दिए, मेरे नंबर आप अपने साथ से ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये 30 दिन आपके वेस्ट हो गए तो आप जो चाहेंगे वो हाथ को करिएगा। आप अपने अंदर आपके नजरों के सामने जो पर्दे पड़े हुए हैं वो ऐसे हटेंगे, आपको चीजें ऐसे समझने आने लग जाएंगी जैसे आपने पहले कभी दुनिया को देखा ही नहीं था। मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया जर्नलिज्म करने के लिए या जो मैं वीडियोस और रिपोर्टिंग करता हूं उसके लिए। एक्टिविज्म में मेरे पीछे कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है जिसकी वजह से मैं यहां चल फिर के आ रहा हूं। मुझे डेली बेसिस पर थ्रेट कॉल्स आते हैं, लेकिन जिस चीज ने मुझे बांधे रखा, जिस चीज ने मुझे खड़ा रखने की ताकत दी, जिसने मुझे इन दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान। हो सकता है पढ़ाई में आप लोगों से मैं शायद जितने बैठे हैं उन सबसे लास्ट हूं, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैंने कुरान को जब पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि अल्लाह ताला ने मुझमें ये सलाहियत दी और मैंने जब उस पर काम किया तो ऐसा नहीं होगा कि आप समझ जाए आपने क्या सलाहियत है और उसके बाद आप उस पर मेहनत नहीं करें, घर पे बैठ के सो जाए, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद वो अमल है जो कंसिस्टेंसी से किया जाए चाहे छोटा हो। तो कंसिस्टेंसी इज व्हाट मैटर्स। आप रोजाना 2 मिनट कीजिए, 1 मिनट कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है, बेइंतहा जरूरी है। आपकी जिंदगी में आगे बहुत सारे इंटरव्यूज आएंगे, बहुत सारे आपको कई बार लोगों के सामने पेश होना पड़ता होगा, कई बार आप इंटरव्यूज के लिए जाएंगे, एग्जाम्स के लिए जाएंगे। उसके लिए एक चीज और बताते जाता हूं आपको कि अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा जाओ फिरौन को दीन का पैगाम दो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा डर हमारी फितरत में, जब अल्लाह के नबी को वही आई आप भी डर गए, मूसा अलैहिस्सलाम को भी डर लगा, ये इंसानी फितरत है, इससे कोई नहीं कह सकता मुझे डर नहीं लगता। लेकिन डर के बाद आप क्या करते हैं, वो आपके ईमान और आपके यकीन को एक्सप्रेस करते हैं। जब अल्लाह ने मूसा से कहा फिरौन के पास जाओ और फिरौन से कहो कि अल्लाह के दीन पे आ जाए और अपने आप को रब की इबादत करे और बनी इसराइल को छोड़ दे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मेरे ऊपर वहां एक कत्ल का मुकदमा है और वो लोग मुझे मार देंगे, उनको डर लगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, तुम्हारे भाई हारून के साथ तुम्हारा साथ देंगे और जो कलिमात मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़े वो कलिमात आपकी जिंदगी के लिए बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूं, उर्दू में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इसको महसूस कर सकें। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को महसूस करें कि क्यों इंपॉर्टेंट है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, ये काम मुझ पर आसान कर। आपकी जुबान लड़खड़ाती थी तो मूसा अलैहिस्सलाम की अगली दुआ थी मेरी जुबान की गिरह को खोल दे, जो विधान है मेरी जुबान में उसको खोल दे ताकि मेरी बात उनके समझ में आए, कहीं भी जाए। रब्बी शायद सभी तर्जुमे के साथ पढ़िए, अल्लाह ताला आपके सारे काम आसान करेगा। या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, ये काम मुझ पे आसान कर, मेरी जुबान की गिरह को खोल दे ताकि इनको मेरी बात बेहतर समझ में आए। अब जाके बिंदास बैठ जाइए किसी भी इंटरव्यूअर के सामने, कितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होने दीजिए, आपको ये यकीन होगा कि आपके पीछे अल्लाह की मदद है और अल्लाह ने आपका सीना खोल दिया है। इंशाअल्लाह ताला जो सवाल वहां से आएगा आपके पास उसका जवाब होगा इंशाअल्लाह। तो इसके बाद हमारे पास दुनिया की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। प्रॉब्लम यह है कि हम सोल्यूशन की तरफ जाने। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारी बहुत सारी बातें कर भी हम यहाँ बैठे थे, हम चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल उम्मत की भलाई के लिए। ये मत सोचिएगा कि आप में से कोई भी ऐसी लड़की है या ऐसा लड़का है जिसके पास कुछ है। आप लोग जानते हैं प्रोटेक्टर ऑफ द प्रॉफिट, अल्लाह के नबी की उनको प्रोटेक्ट करने वाला किसे कहा गया था, जिनका नाम भी शायद हम लोगों को बहुत सारे लोगों को तक पहुंचता नहीं है। मुसैबा बिन्त काब, ओहद की जंगे ओहद में अल्लाह के नबी ने फरमाया जब अल्लाह के नबी घिर गए, एक 22-23 साल की लड़की, जब अल्लाह के नबी घिर गए और उनके ऊपर तीर आने लगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं जिधर मैं अगर दाएं देखता था तो मुसैबा थी, मैं बाएं देखता था तो मुसैबा थी, मैं आगे देखता था तो मुसैबा थी, मैं पीछे देखता था तो मुसैबा थी। और मुसैबा बिन्त काब अल्लाह के नबी के ऊपर आते हुए हर तीर को अपने ऊपर ले लिया है।
किसी मर्द के नाम पे नहीं है कि प्रोटेक्टर ऑफ द प्रॉफिट कहा जाए, एक औरत के नाम पे है कि प्रोटेक्टर ऑफ द प्रॉफिट कहलाई जाए। या आप लोगों के लिए फख्र की बात है कि आप उस जमात से जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरा मुझे प्रोटेक्ट अगर किसी ने किया तो चारों तरफ देख करना तो मुझसे कभी तक आपके लिए कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहां पर आप झंडे नहीं गाड़ सकते। बात सिर्फ ये है, अगर मुझसे कभी इंतकाब घर में बैठ के सोचती कि मैं ये कर सकती हूं या नहीं और वो मेहनत नहीं करती तो 100% उनका नाम आरिफ मोहसिन रशीद नहीं ले रहा। ये उनकी मेहनत थी, उनका जज्बा था, उनकी कंसिस्टेंसी थी। आप 22 साल की थी, सोचिए उनका बेटा कितने साल का होगा। उनके बेटे को, उनका बेटा उनके साथ जंग में लड़ रहा था, उनके बेटे के हाथ पे चोट लगी, आपने उसे बुलाया, पट्टी बांधी और कहा वापिस जाओ और जंग में लड़ो। ये इसलिए नहीं था कि वो बहुत बहादुर थी, वो कोई अलग थी, आपके सीने में अलग थी, मेरे सीने में अलग थी, उनके सीने में अलग, ऐसा नहीं था। बात ये थी कि वो लोग ईमान को जानते थे, वो लोग कुरान को जानते थे, उन्हें पता था कि ये जो जिंदगी जिसके लिए हम बैठे, जब अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने पूछा, हम कोई पूछने वाला पूछेगा तुम दुनिया में कितने दिन रहे, तो सबसे अक्लमंद आदमी कहेगा कि एक दिन या उससे कुछ कम। लेकिन इस एक दिन में भी आपको अल्लाह की फरमाबरदारी करना है, और वो कैसे करना है वो 30 दिन आपको बताएंगे। मैं नहीं बता सकता, कोई आदमी नहीं बता सकता, वो अल्लाह ही बताएगा कि आपको कैसे करना। इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कभी ऐसा हो मैं दोबारा चाहूंगा कि मैं आप लोगों के बीच आऊं, हम लंबी बात करें, लंबे सेशंस में हम टेक्नोलॉजी में क्या कर सकते हैं हम उस बारे में बात करें। सबसे पहला काम ये करिए कि जो लड़कियां आज खड़ी हुई थी वो भी अपने जो पूरा स्टाफ है उन्हें ये बताएं कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है। हम मिलकर ये फाइंड आउट करेंगे कि उस चीज को हम इकोनॉमिकली, पैसा भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा कोई परफेक्शन का फील्ड नहीं जिसमें आप परफेक्ट हो और पैसा नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करेंगे तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट होगा, पैसा तो सेकेंडरी चीज होगी। आप कम्युनिटी के लिए, कौम के लिए, इस मुल्क के लिए इतना सब कुछ कर जाएंगी कि आपको अंदाजा फर्क होगा आपके लोगों को आपके ऊपर, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। तो पहली चीज, आज जो लड़कियां खड़ी हुई थी उनका जो भी इंटरेस्ट हो, बिना किसी हेजिटेशन के, अगर आप इंडिया की प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहती हैं तो आइए और कहिए अपने स्टाफ से कि मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूं, मुझे क्या करना चाहिए। आप मुझे मैसेज कीजिए, हम बात करेंगे, मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूंगा, मदर साहब करेंगे, मदर साहब नहीं जानते होंगे, हम ऐसे लोगों से आपको कोऑर्डिनेट कराएंगे जो जानते होंगे। घबराइएगा मत, ये कोई भी गोल आपके लिए बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको सोचने की जरूरत है कि मैं ये करना चाहती हूं या नहीं। रास्ते खोलने वाला अल्लाह है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, और मेरे लायक आपको कभी भी कोई चीज लगे कि मैं उसमें किसी भी तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे हमदर्द होती हैं जो इंडिया के हर हिस्से में मौजूद है। आपको कहीं भी, राजस्थान की बात नहीं है, इंडिया के किसी भी हिस्से में आपको ऐसा कुछ लगे कि आपका भाई आपके लिए कुछ कर सकता है, मुझे खुशी होगी, क्योंकि ये आप मुझे मेरे मकसद की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद ही है कि मैं कैसे अपने कौम के काम आ सकूं, अल्लाह के सामने किसी और की अमल पे, किसी और के किसी काम पे अल्लाह ताला मुझे बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खुदूस गाइडेंस के लिए अल्लाह आपके जज्बात का कुछ हिस्सा हमारे अंदर भी पैदा कर दे। इसके बाद मैं मुआज़्ज़ज़ हस्ती बदर हुसैनी साहब, इनका छोटा सा तारुफ आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। बदर हुसैनी साहब BSc एग्री हैं, इन्होंने अपना MSc USA से कंप्लीट किया है। मैं ये फख्र से बताना चाहूंगी कि इनके 2 साहबजादे डॉक्टर्स होने के साथ साथ हाफिज़ कुरान हैं। इनके तमाम होते हाफिज़ कुरान